हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसमें आपको समय लगेगा समझने में, तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे आपको समझाने वाला हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है, तो क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 12 परमाणु का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, बने रहना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के ऋणात्मक होने का क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है। देखिए, चूंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर पथ पर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये सबको पता है। तो उसमें दो प्रकार से ऊर्जा कार्य करता है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। समझ पा रहे हैं, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो दोनों बल हैं, यदि इनको हम जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हैं। तो यहां पर सीखने को ये मिला प्यारे भाइयों कि हमको पहले स्थितिज ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा, याद की पहले गतिज ऊर्जा फिर स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। इसके बाद हमको इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लिख लें। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा यहां पर समझें। जैसे कि मान के चलता हूं, यहां पे नाभिक है, ये नाभिक है। ये क्या है स्टूडेंट, नाभिक। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये नाभिक के चारों, ये नाभिक है आपका, ये क्या है, नाभिक। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसकी त्रिज्या मैं मान के चलता हूं R है। इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। और यहां पर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका नाभिक है और नाभिक पर आपको पता होता है धनावेश होता है ना। और स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ये क्या करता है, कक्षा पर चक्कर लगाता है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तभी इस पर एक बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। उसका फार्मूला होता है mv²/r। समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m, वह R त्रिज्या की कक्षा में v चाल से परिक्रमा कर रहा है, तब उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा स्टूडेंट mv²/r। कितना होगा, mv²/r। यहां तक तो आप समझ गए, यहां तक आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। यहां पर देखें, आपको यहां पे पता चला होगा ये नाभिक है। यहां से नाभिक से R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और चाल कितना है, v है, वेग v है। तब इस पर अभिकेंद्रीय बल जो लगने वाला है फार्मूला स्टूडेंट mv²/r। तो यहां पे अपन ने लगा दिया mv²/r। सिस्टमेटिक ढंग से पूरा लिख लेता हूं ताकि कम समय में आपको समझा सकूं। समझ पा रहे हैं। आप ये मत सोचना कि सर पहले से लिख लिए। लिखने का रीजन यही है स्टूडेंट कि आपको कम समय में समझा पाऊं। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करें। कूलाम के नियम से नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो कूलाम का नियम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आप फिजिक्स में चैप्टर 1 में पढ़े थे। ये कूलाम का नियम। ये कौन सा नियम स्टूडेंट, कूलाम का नियम। इसको आप लोगों ने बखूबी के साथ पढ़ा था, और आप लोग सर्च कर दोगे यदि नहीं पढ़े तो बिल्कुल आ जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया हूं। तो कूलाम क्या होता है, दो आवेश है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। जैसे यहां पर Q1 है और यहां पर Q2 है, और इसके बीच की दूरी r है। तब इसके बीच जो लगने वाला बल है F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r²। लेकिन प्यारे भाइयों, यहां पर E है, यहां पर भी है और यहां पर है। तो मतलब Q के जगह E हम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, E। तो जो लगने वाला आकर्षण बल है वो आपका, ये भी एक प्रकार से अभिकेंद्रीय बल ही है, बल, फोर्स, और ये भी आपका क्या है, बल ही है। तो 1/4πε0
1/4πε0 इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पर दोनों आवेश ई है, ध्यान रखिएगा, मतलब दोनों आवेशों का मान ई और ई है। बीच की दूरी का वर्ग है r², ठीक है, इस फार्मूले से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ई का वर्ग हो जाएगा तो 1/4πε0 e²/r²। किसी को दिक्कत तो नहीं। अब स्टूडेंट यदि इससे आप r² का मान निकालना चाहते हैं तो पक्षांतर करके आसानी से आप मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसको और इसको हम कंपेयर कर दें, दोनों को कंपेयर कर दें, समझ रहे हैं ना, तो कितना आएगा आप कंपेयर करके देखो। तो यहां पर मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूं। इसको आप दे दिए समीकरण 1, सिस्टमेटिक लिखना, और इसको आप दे दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे मैनेज करके r की वैल्यू निकाल देता हूं। ये समीकरण 1 और 2 से आया है, यहां पर डायरेक्ट लिखा गया है, लेकिन आप लोगों को समीकरण 1 और 2 से हल करना है, 2 से, ठीक है। वो कैसे आएगा मैं आपको विधिवत बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये भी f का मान है और ये भी f का मान है, यानी दोनों फोर्स है प्यारे भाइयों, दोनों के दोनों बल हैं, है ना। तो आप लोग इसको कंपेयर कर दो, दोनों को दोनों बल हैं भैया, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हुआ 2 से, देखो कितना है। समीकरण 1 में है mv²/r और समीकरण 2 में 1/4πε0 e²/r², ठीक है। चलिए अपन पक्षांतर करते हैं इस पूरे r² को, तो r²/r बराबर 1/4πε0 e²/mv²। एक r से r कैंसिल हो गया, तो r बराबर आपका जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं r बराबर, तो r बराबर आ गया 1/4πε0 e²/mv²। आप देख सकते हो r बराबर ये चीज आ गया ना। तो ये 3 स्टेप आप कर सकते हो सिंपल तरीके से, है ना। तो यहां पर समझ गए ये आपका कहां से आ गया प्यारे भाई, समीकरण 1 और 2 से। इतना क्लियर है, r की वैल्यू आ चुकी है। ये r है क्या, जो आपका त्रिज्या है ना, जिस त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है उस त्रिज्या का मान आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब चलिए चर्चा करते हैं गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा क्या होता है? गति के कारण कोई वस्तु यदि गति कर रहा है, इसको आप मान लीजिए समीकरण यहां पर 3 ले लीजिए, फिर समीकरण 3 यहां पर। तो समीकरण 3 में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या एवं उसकी चाल में संबंध प्रदर्शित करता है। मतलब ये त्रिज्या और चाल, यदि क्वेश्चन आ जाए कि त्रिज्या और चाल में संबंध बताओ, तो यहां तक आप निकाल सकते हो। चीजें क्लियर है? यदि आ जाए कि त्रिज्या और चाल में संबंध, तो यहां तक आप निकाल सकते हो, ठीक है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मतलब गति के कारण जो ऊर्जा लगती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है प्यारे भाई के बराबर 1/2 mv²। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, इसलिए के से डिनोट करते हैं। 1/2 mv², m द्रव्यमान है और v वेग है। तो ये आपका आ गया क्या? गतिज ऊर्जा, के बराबर 1/2 mv²। अब ये जो mv² है, mv² से ये मान कैसे आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका mv² दिख रहा है, mv² दिख रहा होगा सिंपल तरीके से। इससे वैल्यू निकाल कर यहां पर यदि पुट कर दें, इससे वैल्यू निकाल कर यहां पर यदि पुट कर दें, तो आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। वो चीज मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूं कैसे, सिस्टमेटिक ढंग से कोशिश करूंगा समझाने को। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करना प्यारे भाइयों। जैसे आपने देखा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, पूरा निकालकर सिस्टमेटिक बताता हूं। समीकरण 1 हुआ 2 से, कितना था? mv²/r बराबर कितना था? 1/4πε0, है ना, e²/r²। इतना था कि नहीं था? था ना प्यारे भाई, इतना। चलिए यहां से एक r से r काट दो, तो mv² बराबर कितना हो गया? 1/4πε0 e², इतना हो गया। ये आपका mv² बराबर है। तो mv² आपको यहां पे दिख रहा है। तो mv² का मान आपने देखा कितना आया? mv² का मान आया 1/4πε0 e²। तो 4 दूना 8 कर दो, 4 दूना 8 कर दो, 4 दूना 8πε0। और एक r था स्टूडेंट, एक r था, तो r रहने दो, है ना। एक r यहाँ पे बच रहा है, जैसे यहाँ पर जब काटेंगे तो एक r यहाँ पे बचेगा, एक r से r कट जाएगा, एक r बचेगा। तो ये आपका आ गया k का मान, यानी टोटल कैनेटिक एनर्जी इतना आया है, टोटल कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो ये आपका आ गया गतिज ऊर्जा,
अब आपको निकालना है स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना क्लियर है ना। चलिए तो अब निकालते हैं अपन क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आप लोगों ने निकाल लिया। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है प्यारे भाई, यदि मैं यहाँ पे कोष्टक में लिखूंगा, अभी मान लीजिए यहाँ पर लिखना आपको नाभिक से r दूरी पर स्थित, नाभिक से r दूरी पर स्थित आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 है ना, और एक आपका धनावेश है और एक आपका ऋणावेश बटे r होता है। तो इसका यदि हम निकालना चाहे तो u बराबर कितना हो जाएगा? तो u बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और ये माइनस है प्यारे भाई, तो -e² बटे r। यहाँ पर आप स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिख लें, चैप्टर 1 में पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो ये आपका आ चुका है स्थितिज ऊर्जा, मतलब U बराबर -e² बटे 4πε0 r। ठीक है प्यारे भाइयों, ये आपका आ चुका, क्या आया? तो ये आया स्थितिज ऊर्जा, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आया था। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है आपको। तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु है आपका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कुल ऊर्जा E से डिनोट करेंगे और आपका काइनेटिक एनर्जी, और मतलब दोनों प्रकार की एनर्जी को जोड़ दो तो कितना है -e² अपान 4πε0 के इंटू r प्लस k का मान कितना था? तो आपका k का मान कितना है प्यारे भाइयों? तो k का मान है e² अपान 8πε0 r। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो -2e² प्लस e² अपान, इसका हो जाएगा एलसीएम 8πε0 r। तो यहाँ से कटेगा तो आ जाएगा -e² बटे 8πε0 r। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, जो कि इस बात को प्रतीक करती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध रहता है, क्योंकि नाभिक धनावेश होता है और यदि ऋणात्मक आ गया तभी तो वो जुड़ेगा, अर्थात समान आवेश होगा स्टूडेंट तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, आकर्षण रहता है, इसी कारण से बद्ध रहते, जुड़े रहते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। यहाँ तक ही आपको करना है। तो टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने कोशिश की आपको समझाने को। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।